विशाल शव को विमान वाहक पोत द्वारा खींचा गया। मानवता ने मुश्किल से जीत हासिल की, लेकिन 3 शहर नष्ट हो गए और लाखों लोग मारे गए। हालांकि केवल 6 महीने बाद दूसरा राक्षस फिर से हमला करने आया। कोई नहीं जानता कि वे कहां से आते हैं, बस इतना पता है कि वे अचानक समुद्र के नीचे से उभरते हैं, विशाल पहाड़ जैसे शरीर के साथ, और जहां भी जाते हैं सब कुछ नष्ट कर देते हैं। सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और 7 दिनों की लड़ाई के बाद इस राक्षस को हराया, लेकिन अभी सांस भी नहीं ली थी कि तीसरा और चौथा राक्षस भी आ गया। मानवता ने अंततः समझा कि राक्षसों के हमले नहीं रुकेंगे। इस क्षण में दुनिया के सभी देश अभूतपूर्व एकता में आए। उन्होंने वैश्विक संसाधनों को एकीकृत किया और सबसे शक्तिशाली युद्ध हथियार मेका हंटर का निर्माण किया। मानवता की प्रतिकार युद्ध शुरू हो गई। इन स्टील के दिग्गजों के शामिल होने से दुनिया भर के राक्षसों को हराया गया और मानवता ने बड़ी जीत हासिल की। हालांकि जैसे जैसे राक्षसों की संख्या बढ़ती गई, शक्तिशाली मेका हंटर एक के बाद एक गिरते गए और उन दुर्लभ पायलटों की संख्या भी घटती गई। मेका का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन पायलट नहीं, क्योंकि हर पायलट को अत्यधिक सहनशीलता की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार ने मेका हंटर योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया और एक अन्य विशाल परियोजना की ओर रुख किया, तटीय रक्षा दीवार का निर्माण। शायद यह अधिक आशाजनक विकल्प था। हालांकि दीवार का निर्माण भी एक अत्यंत खतरनाक कार्य था और हर दिन लोग इसके कारण मरते थे। लेकिन घर की अंतिम रक्षा के लिए चाहे कितनी भी बलिदान क्यों न हो, यह सब मूल्यवान था। लेकिन इस दिन तक निराशाजनक खबर फिर से आई। सिडनी पर चौथे स्तर के राक्षस ने हमला किया और वह दीवार जो मानव जीवन के बलिदान से बनाई गई थी, 1 घंटे भी नहीं टिक पाई। इसका मतलब है कि मानवता के इतने वर्षों का प्रयास एक मजाक था। सौभाग्य से लंबे समय से गायब मेका हंटर प्रकट हुआ और इस राक्षस को हराया। इसी समय एक युद्ध विमान निर्माण स्थल पर उतरा और आगंतुक मेका हंटर के नेता जनरल स्टार्क थे। उनका उद्देश्य मुख्य पात्र को युद्ध के मैदान में वापस लाना था। असल में मुख्य पात्र एक उत्कृष्ट मेका पायलट था। हालांकि 5 साल पहले राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को राक्षस द्वारा खा लिया देखा और वह कुछ नहीं कर सका। तब से मुख्य पात्र निराश हो गया। अपने भाई की मौत को वह कभी नहीं भूल सका। लेकिन अब मानवता का भाग्य फिर से जीवन और मृत्यु के कगार पर है। व्यक्तिगत बलिदान का क्या महत्व है? जल्द ही वे हांगकांग पहुंचे, मानवता का अंतिम मेगा बेस। यहाँ केवल 4 लड़ाकू मेका बचे थे जो मानवता की अंतिम आशा थे। पहला चीन का स्टॉर्म रेड टाइगर था, जिसे गार्डियन ट्रिपल ब्रदर्स द्वारा संचालित किया गया था, जिन्होंने सफलतापूर्वक चीन हांगकांग की रक्षा की थी। दूसरा रूस का चेर्नो अल्फा था, जिसने सिबेरिया की सीमा पर 6 साल तक सफलतापूर्वक रक्षा की थी। पायलट थे युद्ध के लोग इवान और साशा। तीसरा ऑस्ट्रेलिया का यूरिका स्ट्राइकर था, जो दुनिया का सबसे तेज मेका था, जिसे ओल्ड व्हाइट पिता पुत्र द्वारा संचालित किया गया था। और चौथा सबसे शक्तिशाली मेका था डेंजर वॉन्डरर, जो 5 साल पहले की लड़ाई में लगभग नष्ट हो गया था। सौभाग्य से मुख्य पात्र ने अकेले ही इसे तट पर वापस लाया और मानवता इसे पुनः स्थापित कर सकी। पुनर्जीवित वॉन्डरर में दोहरे कोर रिएक्टर थे, जो पहले से अधिक उन्नत और शक्तिशाली थे। अब जनरल के पास एक साहसी विचार था। वैज्ञानिकों ने पाया कि राक्षस समुद्र के नीचे के आयामीय दरार से आते हैं। यदि वे थर्मोन्यूक्लियर बम से उस मार्ग को नष्ट कर दें, तो वे राक्षसों के आक्रमण को पूरी तरह से रोक सकते हैं। अब वॉन्डरर को पुनः स्थापित किया गया है, लेकिन मेका का संचालन 2 पायलटों की आवश्यकता होती है। चयन प्रक्रिया के बाद मुख्य पात्र ने एक कुशल लड़की मोई सादाको को चुना, लेकिन पहले न्यूरॉन लिंक के दौरान एक दुर्घटना हुई, क्योंकि सादाको ने बचपन में गंभीर मानसिक आघात सहा था। असल में कई साल पहले राक्षसों के आक्रमण ने उसके माता पिता को हमेशा के लिए छीन लिया था और वह खुद भी लगभग मारी गई थी। सौभाग्य से अंत में जनरल स्टार्क ने उसे बचा लिया, लेकिन दर्दनाक यादें उसे कभी नहीं छोड़ सकी। मेका भी धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गया और उसके हाथ पर प्लाज्मा बीम तुरंत फायर करने के लिए तैयार था। यह जानना जरूरी है कि एक बार अगर यह हुआ तो पूरा बेस नष्ट हो जाएगा। संकट के समय वैज्ञानिकों ने समय पर बिजली की आपूर्ति काट दी और इस संकट को टाल दिया। हालांकि इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, बेस ने आयामीय दरार के फिर से खुलने का पता लगाया और इस बार 2 चौथे स्तर के राक्षस एक साथ प्रकट हुए। अनुमान है कि वे 1 घंटे के भीतर हांगकांग पहुंच जाएंगे। समय कम था और जनरल ने तुरंत अन्य 3 मेका को युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया। वॉन्डरर को वहीं इंतजार करने का आदेश दिया गया। मानवता के मेका और विदेशी राक्षसों के बीच की लड़ाई शुरू होने वाली थी।